अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारे बहनों, चांद रात जो है ना, ये कोई आम रात नहीं है। अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी चांद रात आते हैं हम सब खुशियाँ मनाने में बिजी हो जाते हैं। मेहंदी लगाना है, हमें घर को सजाना है, डेकोरेट करनी है, सब मिलजुल के गप्पे मारने हैं। हम क्या करते हैं, इन सारे चीज़ों में इतनी बिजी हो जाते हैं, हम ये भूल ही जाते हैं कि ये जो रात है ना, ये है लैलतुल जायज़ा, यानी इनाम की रात है। जो हमने पूरे महीने इबादत की है, रोज़ा रखा, तरावी की नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, कुरान शरीफ की तिलावत करी और बहुत सारी इबादत जैसे कि नौफिल नमाज़ें। तो अल्लाह ताला हमें क्या करते हैं, इस पूरे महीने की इबादत के बदला अल्लाह ताला हमें इस चांद रात को ही इनाम देता है। तो अगर हम इस रात को गफलत में डाल दें, इस रात में अल्लाह ताला के बारे में याद ही ना करें, कोई तो ऐसे भी है जो नमाज को भी भूल जाते हैं, फ़र्ज नमाज को भी भूल जाते हैं, तो हमें क्या बदला मिलेगा अल्लाह ताला से। तसव्वुर कीजिए, एक मजदूर महीने भर सख्त धूप में काम करे और जब महीने का आखिरी दिन तनख्वाह लेने का वक्त आए तो वो मजदूर खेल कूद में लग जाए और अपनी मजदूरी लिए बगैर घर चला जाए। क्या उससे ज़्यादा नादान कोई होगा? चांद रात हमारी पूरे महीने की इबादत का सिला लेने की रात है। तो हमें इस रात को इससे ही गफलती में नहीं रहना है। हमें क्या करना है, इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करनी है। ऐसा नहीं कि हमें पूरी रात जागना है, ऐसा नहीं। इस रात को हमें क्या करना है, देखिए, इस रात को सिर्फ तैयारी में ना गुजारें कि कल हम क्या पहनेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, चूड़ियाँ कैसे पहनेंगे, हिजाब कैसे बांधनी है, मेहंदी लगानी है। सिर्फ तैयारियों में ना गुजारें, बल्कि एक काम ज़रूर करें। सबसे पहला है, शुक्राना की 2 रकात नफल नमाज पढ़े, अल्लाह ताला से बहुत सारे दुआ मांगे और ज़िक्र अस्कर करें। दूसरा काम जो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है फितरा। अब अगर अभी तक आपका फितरा अदा नहीं हुई है तो इसे ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दे, ताकि गरीब भी अपनी ईद की तैयारी कर सके। तीसरा काम है, ज़्यादा से ज़्यादा तकबीर पढ़ना। चांद नज़र आने से लेकर ईद की नमाज तक ये तकबीर पढ़ते रहे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। चौथी काम है दुआए मग़फ़िरत। अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे कि हम अपनी ज़िंदगी में जितनी भी गुनाह की है कि अल्लाह ताला हमारी हर एक गुनाह को माफ़ कर दे। अल्लाह ताला से हमें माफ़ी मांगनी है। देखिए, आप ईद की खुशियाँ ज़रूर मनाइए, नए कपड़े पहने, अच्छा खाना खाइए, लेकिन याद रखिए कि चांद रात गफलत की रात नहीं बल्कि रहमत की रात है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बाज़ारों की रौनक में उस रात को भूल जाए जिसने हमें एक खुशी अता की है। इस रात की कदर करिए ताकि हमारी ईद हकीकी मायनों में मुबारक हो जाए। चांद रात की फजीलत के बारे में 2 बड़े मौके याद रखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। उनमें से एक ईद उल फितर की रात है। सुबहान अल्लाह। देखिए, इस रात में हम जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला हमारी दुआ को रद्द नहीं करेगी। तो हमें क्या करना है, इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। जो भी आपको चाहिए अगले 1 साल या अपनी पूरी ज़िंदगी में जो भी आपको चाहिए, हर एक हाजत, हर एक ज़रूरत की चीज़ें आप अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। और खुशी की बात यह है, इस रात की दुआएं अल्लाह ताला रद्द भी नहीं करती। तो हमें अल्लाह ताला से मांगना है। देखिए, अगर हम दुनिया में किसी से मांगते हैं ना, अगर देती भी है फिर भी वो अंदर से इतना खुश नहीं होता, लेकिन अगर हम अल्लाह ताला से मांगते हैं ना तो अल्लाह ताला खुश होते हैं, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईद उल फितर और ईद उल अधा की रात को इबादत के लिए ज़िंदा रखा, उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएगा। सुबहान अल्लाह। यानी क़यामत के घबराहट से वो महफूज रहेगा। सुबहान अल्लाह। और एक खुशी की बात है कि इस रात अल्लाह ताला फरिश्तों से सवाल पूछती है कि उस मजदूर का क्या बदला है जिसने अपना काम पूरा किया। तो फरिश्ता कहते हैं उसका बदला पूरी उजरत है। तब अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है कि गवाह रहो, मैंने इन सबको बख्श दिया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह रखते हैं कि तुम सब गवाह रहो, मैंने इन सब को बख्श दिया। ये कितनी खुशी की बात है कि अल्लाह ताला हमें पूरे महीने की मजदूरी की इनाम देते हैं। इस रात को हमें क्या करना है, देखिए, इस रात को सिर्फ तैयारी में ना गुजारें कि कल हम क्या पहनेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, चूड़ियाँ कैसे पहनेंगे, हिजाब कैसे बांधनी है, मेहंदी लगानी है। सिर्फ तैयारियों में ना गुजारें, बल्कि एक काम ज़रूर करें।
سب سے پہلا ہے شکرانہ کی 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے بہت سارے دعا مانگے اور ذکر اذکار کرے۔ دوسرا کام جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے فطرہ۔ اب اگر ابھی تک آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوئی ہے تو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تاکہ غریب بھی اپنی عید کی تیاری کر سکے۔ تیسرا کام ہے زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھنا۔ چاند نظر آنے سے لے کر عید کی نماز تک یہ تکبیر پڑھتے رہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چوتھی کام ہے دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ ہم اپنی زندگی میں جتنی بھی گناہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ایک گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی ہے۔ دیکھیے، آپ عید کی خوشیاں ضرور منائیے، نئے کپڑے پہنے، اچھا کھانا کھائیے، لیکن یاد رکھیے کہ چاند رات غفلت کی رات نہیں بلکہ رحمت کی رات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، رمضان مہینہ دیا ہے، ہمارے پورے مہینے ہم نے بہت ساری عبادت کی ہے، تو اس لیے ہمیں شکریاتاً 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنی ہے، ہمیں تسبیح پڑھنی ہے، ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، خوشیاں بھی منائیے، یہ بھی کوئی غلط کام نہیں ہے، ہم خوشیاں بھی منا سکتے ہیں، لیکن خوشیوں میں اتنا ہمیں بیزی نہیں رہنا، اس رات کا اصل مقصد ہی بھول جائے، اتنا خوشیاں نہیں منانا چاہیے۔ ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو رات ہے نا، یہ انعام کی رات ہے، اس رات میں ہمیں انعام ملنے والی ہے، تو ہمیں اس کے لیے سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہونی ہے، نہ کہ اس کے لیے کہ کل عید ہے۔ دونوں خوشی کی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ ہمیں فکر کرنا ہے کہ ہمیں کیا انعام ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیے کتنی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ خود ہمیں انعام دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ کے بدلہ میں خود ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ خود روزہ کا بدلہ دے گا، تو ایک کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، تو ہم اس خوشی کو بھول ہی جاتے ہیں عید کی خوشی کے لیے۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے انعام ملنے والی ہے اس رات میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بازاروں کی رونق میں اس ذات کو بھول جائے جس نے ہمیں ایک خوشی عطا کی ہے۔ اس رات کی قدر کریے تاکہ ہماری عید حقیقی معنوں میں مبارک ہو جائے۔